हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज रहेंगे 5 क्वेश्चन। तो टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के ही 5 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में से आप बताइए कि जो टीचिंग प्रक्रिया है, टीचिंग प्रक्रिया जो कैसा है, निर्भर ना होता है, अर्थात डिपेंडेंट नहीं बल्कि कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इनमें से कौन है? तो देखिए, स्टूडेंट क्या टीचर पर निर्भर होता है? नहीं, तो निर्भर होता है। तो लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इंडिपेंडेंस कौन नहीं होना चाहिए? तो स्टूडेंट तो डिपेंडेंट है। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था भी क्या होता है, टीचर पे निर्भर होता है। पेरेंट्स, माता पिता भी टीचर पे निर्भर होता है, क्योंकि अगर आप घर पे ट्यूशन लगाते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, टीचर पे निर्भर होते हैं। अगर टीचर नहीं है तो किसको पढ़ाएगा? ठीक है, तो अर्थात तो डिपेंडेंस कौन होता है? स्टूडेंट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है और पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टीचर क्या होता है, ये निर्भर नहीं होता है। बाकी तीनों क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो टीचर ही एक ऐसा है जो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो पहला हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा कह रहा द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज है। हाईएस्ट मतलब सबसे उच्च स्तर में आप बताइए। कॉग्निटिव मीन्स होता है थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की क्षमता का लेवल, दायरा जो सबसे ज्यादा है। तो किस में होता है? अब पहला दिया सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना, एक कड़ी से दूसरे तीसरे कड़ी को जोड़ना। चलिए, ये तो नहीं है। एनालिसिस करना, किसी चीज पे इंटरप्रिटेशन करते रहना। कंप्रिहेंशन, किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना। आप देखते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ये हाईएस्ट लेवल तक सोचता है कि आज पिछले जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को पढ़ाते हैं तो उसका आप टेस्ट लेते हैं, देखेंगे कि अच्छा जब मैंने नहीं पढ़ाया था तो पहले से क्या एजुकेशन लेवल स्तर था, सीखने का लर्निंग प्रोसेस। अब जब मैंने इसके ट्यूशन लिया, पढ़ाया, अब इसका क्या प्रोसेस या इसका लेवल हो चुका है। तो बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है। तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल में अगर कॉग्निटिव थिंकिंग होगा तो आपका आंसर बनेगा डी। तो आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन। ठीक है, अगला बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ। बताइए टीचिंग का बेस किस पे निर्भर होता है? टीचिंग का बेस अगर मास्टरी है तो सबसे पहले क्या टीचर पास होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है नॉलेज कॉन्सेप्ट, जरूरी भाई नॉलेज कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा कहिए कि टीचिंग स्किल, सही बात है, टीचर के पास स्किल होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी बात। फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स जरूरी है। अगर टीचर जो है एक अच्छा निर्णय नहीं ले सकता, अच्छा स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो कैसा टीचर? तो इसका मतलब डिसीजन लेने में भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ए बी सी और डी कह रहा ऑल द अबव, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। तो सभी होना चाहिए। एक टीचर के अंदर सब स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, बेस्ड होना चाहिए, आधार होना चाहिए। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। अब ये कह रहा है कि कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस जो प्रेजेंटेड किसने किया, किनके द्वारा ये कथन दिया गया थिंकिंग प्रोसेस को। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, फैक्चुअल डायरेक्ट कभी काले क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये बेंजामिन एश ब्लूम करके इनका नाम है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा रटना पड़ता है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथन में से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। कह रहा है निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं आप इसको एक क्रमगत तरीके से बताइए, पहले क्या होना चाहिए, फिर बाद में क्या, और उसके बाद थर्ड लेवल में क्या क्या आएगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा टीचिंग बेस्ड लेवल का, तो जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग तो आप देखे होंगे, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल होता है। तो अगर आप सीक्वेंस में देखिए तो ए कह रहा है मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल। बी कह रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर कह रहा है मेमोरी लेवल, फिर कह रहा है रिफ्लेक्टिंग लेवल। सी में रिफ्लेक्टिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल।
या डी कह रहा है मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेमोरी लेवल। क्योंकि किसी भी बच्चे के पहले क्या करते हैं, दिमाग में डाटा फीड करते हैं, उसको रटाते हैं। फिर जब बच्चा समझदार हो जाता है तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल से और ज्यादा उच्च में स्तर में आ जाता है, कोई क्वेश्चन है उसको पढ़ता है, खुद ही आंसर निकालता है, गलत सही का क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करने लगता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो आंसर अगर देखिए दोस्तों इसका ए हो जाता है। कभी कभी इसके पूछता है कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जैसे रिफ्लेक्टिंग लेवल के हंट ने दिया है, मॉरिसन जो है आपका अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हार्वर्ड जो है आपका मेमोरी लेवल। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों, इनके कौन कौन लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट देने के, जो लोग कॉन्सेप्ट दिए हैं उनका नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो बाकी 5 क्वेश्चन आज थे दोस्तों। बस ऐसे ही आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।